बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान का फौजी जनरल मौजूदा सेटअप के साथ इस मुल्क पर मजीद हुकूमत नहीं कर सकता। आज जो पेड जर्नलिस्ट हैं सोहेल वड़ैच वगैरह, वो भी ये कह रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम और मौजूदा जो सियासी चेहरे हैं इनको तब्दील करने की कोशिश नहीं बल्कि पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है। मरियम नवाज को फारिग किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। उसकी दो सूरतें हैं। पहली बात यह है कि मरियम नवाज को मेडिकल बुनियाद पर घर भेजा जाएगा। उसके गले का कैंसर है। हम ये खबर इतने वसूख से कर रहे हैं कि है हमें कोई चैलेंज करने वाला। मरियम नवाज को वाकई गले में कैंसर है और वो जो बीमारी है वो रोज बरोज बढ़ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेडिकल लीव पे ये बैर जा सकती है, जिसके पीछे से नया जो वजीर आला है वो मुंतखब किया जा सकता है। इसके अलावा जो पंजाब के MPs हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से हैं, जो दरअसल हारे हुए हैं लेकिन फार्म 47 के जरिए से वो असम्बली में बैठे हैं, वो दरअसल जो महरून मिन्नत हैं वो जनरल आसिम मुनीर के हैं। लिहाजा किसी भी टाइम पर अगर इन्होंने बदमाशी की तो अदम एतमाद के जरिए से भी इनको फारिग कर दिया जाएगा। अब इसकी जगह रिप्लेसमेंट कौन होगा? जनाब अली, उसकी जो रिप्लेसमेंट की खबर है पूरे पाकिस्तान में पहले भी हमने दी थी, अब भी हम उसी पर कायम हैं। मियां आमिर महमूद, ये दुनिया अखबार का मालिक है, ये जो दुनिया चैनल है ये उसका मालिक है। और अब इस आदमी की जो एक्टिविटीज़ हैं, पिछले दिनों इसकी एक तस्वीर वायरल होती है पंजाब के IG पंजाब के साथ। अब IG पंजाब मरियम नवाज की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि ये पंजाब में ना हो, लेकिन फिर भी वो बैठा है। क्यों? मोहसिन नकवी और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। ये पक्की खबर है। उस आदमी एक शादी के फंक्शन में मियां आमिर महमूद को जो प्रोटोकॉल दे रहा है पंजाब का IG, वो देखने के काबिल है। वो जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल एक वजीर आला के शायाना शान है। ये चीज जो है किसी भी सूरत नून लीग गवारा ही नहीं कर सकती। ये इनके DNA में शामिल है। जो लोग नून लीग की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये जानते हैं कि इनका कितना थोड़ा दिल और दिमाग है। ये तो किसी को चाहे नहीं पूछते, किसी की इज्जत करना तो बड़ी दूर की बात है। लिहाजा जो सबसे काबिल अमल फार्मूला है इन लोगों से जान छुड़वाने का, वो है सूबों की तकसीम। सूबों की तकसीम अलीम खान कह रहा है। अब जब कोई बात अलीम खान कहता है और वो बात एक वफाकी मिनिस्टर नहीं ना, अलीम खान को आप अगर मिनिस्टर के तौर पर ट्रीट करेंगे तो फिर आपको ये नुक्ता समझ नहीं है। अलीम खान को ये ऑफर की गई है कि अगर आप अपनी पार्टी को थोड़ा सा एक्टिव कर लें, यानी कि एक्टिव तो उसने क्या खाक होना है, उसकी कौन सी, ना वो खुद लीडर है ना उसकी ग्राउंड पे प्रेजेंस है, लेकिन जो पंजाब के बड़े बड़े धड़े हैं, पंजाब के जो हैवी वेट्स हैं, अगर वो इस्तेकाम पार्टी में आ जाएं तो जो 3 सूबे बनेंगे पंजाब के, इसमें जो सेंट्रल है, जो सराइकी है और ये जो पोटोहार वगैरह है, पिंडी रीजन वगैरह, वहां से एक जो सूबा है इंतजामी तौर पर उसका वजीर आला अलीम खान की पार्टी को दे दिया जाएगा। दोबारा कहते हैं, अलीम खान को कहा गया है कि एक सूबे की वजारत आला और मुकम्मल कंट्रोल आपको दिया जाएगा, इस्तेकाम पार्टी को। सराइकी सूबे का भी बंदोबस्त है और जो लाहौर है, ये जो लाहौर डिवीजन है, इसका भी एक होगा। तो अब आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। अगर नए सूबे बनते हैं तो हजूर अनवर नई असम्बली वजूद में आएगी। ये जो मौजूदा MPs हैं इनका खात्मा होगा या कानूनी तरीके से एक ऐसी अमेंडमेंट पास कर ली जाएगी या एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास कर लिया जाएगा कि जिस रीजन में जो भी MPs हैं वो ऑटोमेटिकली उस नई पार्लियामेंट का हिस्सा तस्वर होंगे, ताकि मुल्क पर मजीद इलेक्शन का बोझ भी ना पड़े और नए इलेक्शन की तरफ धकेला भी ना जाए। क्योंकि इलेक्शन होते हैं, हालात बदलते देर नहीं लगते। अब ये इतना कोई आसान ऑर्डर नहीं है। तो माय लव, ये जो 27वीं तरमीम करके आईनी अदालतें बनाई गई हैं, ये क्यों बनाई गई हैं?
हाँ जी, सिर्फ इसलिए बनाए गए कि कोई भी मसला होगा तो वहां पर अमीनुद्दीन खान बैठा है, जस्टिस आमिर फारूक बैठा है, सरफराज डोगर साहब बैठे हैं और दीगर बैठे हैं। जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ को चौधरी इफ्तिखार और उसके जजों ने 3 साल दे दिए थे, पाकिस्तानियों आप भूल जाते हो, 3 साल दे दिए थे कि जो मर्जी आया पाकिस्तान के आईन के साथ करें, कानून के साथ करें, जो मर्जी आए करो, आपको ये इजाजत है। अगर उसको ये चीज अदलिया दे सकती है तो जनरल आसिम मुनीर को इस किस्म के आर्डर पास करने से कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। अब सूबों की जो तकसीम है, ये पीपल्स पार्टी की मौत है। ये पीपल्स पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आप जरदारी का डर देखिए। पिछले दिनों 27 दिसंबर को बरसी थी बेनजीर भुट्टो की। पाकिस्तानियों आप गौर नहीं करते। अच्छा, बरसी है बेनजीर की, मेहमान खसूसी कौन है? मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी का लड़काना जाकर मेहमान खसूसी बनना, ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है? बिल्कुल नहीं है। इतनी बड़ी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, चलो कागजों में भी सही, तो उसको क्या जरूरत थी कि वो मोहसिन नकवी को उधर बनाते? दरअसल ये उनका डर है कि किसी तरह से मोहसिन नकवी को राम करके पैगाम दिया जाए जनरल आसिम मुनीर को कि सिंध की तकसीम ना करे, और हम ये जो हुकूमत का गिराफ नीचे गिर रहा है, आप नून लीग की जगह बिलावल भुट्टो को जगह दें। हाँ जी, ये पाकिस्तान में कोई किसी को खाली चाय नहीं पिलाता। यहां पर कौन सी सियासत है? क्या आप जरदारी और नवाज शरीफ से आप जो असूलों की सियासत करवाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लेकिन पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल ये क्लियर कट हो गया है कि उन्होंने जितना पैसा, जितना वक्त और जितनी इमदाद नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी है, इन लोगों का ग्राफ ऊपर की बजाय नीचे गिरा है। क्या सोशल मीडिया वो नहीं देखते? वो बार बार उनको ताना किस चीज का मिलता है? रात को 6 से लेकर 9 बजे तक कोई एक आदमी दोनों जमातों में इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करने वाला नहीं है, ना इमरान खान को रगड़ा लगाने वाले। तो अब इन हालात में इन लोगों का जाना ठहर गया है। अब वंडर बॉय कौन होगा जो इस्लामाबाद में बैठकर इस हुकूमत को संभालेगा? तो हजूर अनवर वंडर बॉय मौजूदा पाकिस्तान में कोई भी नहीं होगा। जैसे परवेज मुशर्रफ ने शौकत अजीज तर्ज का बंदा अमेरिका से बुलवाया था, इसी तरह का बंदा पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाला है। और हमारी इतलात के मुताबिक, जो अभी की कंफर्म नहीं है, 3 बंदे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, हम उनके नाम नहीं दे सकते। इतना जरूर हमें बताया गया है कि पाकिस्तान का जो नया वजीर आजम होगा वो ना पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ किसी से नहीं होगा, बल्कि वो पाकिस्तान से भी नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होगा, और वो अरसा कदीम से दूसरे मुल्क में बैठा होगा, जिस पर तमाम लोगों को एतमाद हासिल होगा। तो हजूर, अब नए इलेक्शन की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो ये जो लोग हैं आइन और कानून की बात करने वाले, पाकिस्तान का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सुल्तान सिकंदर। ये 1.5 साल हो गया है, ये आदमी रिटायर्ड हो चुका है। तो जरा कोई है पाकिस्तान में जो इस आदमी को कहे कि आप रिटायर हो चुके हैं, आप घर चले जाएं? ना। तो अब आप समझिए कि जो सियासी जमातें, जो पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का मीडिया एक रिटायर्ड आदमी को घर नहीं भेज सकते, वो आदमी क्या खाक पाकिस्तान में नए और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे? बिल्कुल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और ये जो पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन है, इसको भी इसीलिए पोस्टपोन किया गया है कि अभी तक जो लाइनो लेंथ है पंजाब में और कैपिटल में तब्दीली की, वो पेपर वर्क की हद तक मुकम्मल नहीं हुई। तो जिसकी ये जो अप्रैल तक ये टाइम दे रहे हैं, इसके पीछे भी एक चाल है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी किस चीज से डरा रहे हैं पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को? इनके पास सिर्फ एक ही चीज बची है, इमरान खान।
कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के वजूद से डराया जाए कि अगर आपने हमें फारिग किया तो इमरान खान आप लोगों को भी फारिग कर देगा, और इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस निज़ाम से कोई टकरा सकता है, जनरल साहब के इरादों को कोई नाकाम बना सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेल में बैठा इमरान खान है। हमने कल भी कहा था, हम आज भी कहते हैं, अगर इस मुल्क की सियासत की और इस मुल्क की पॉलिटिक्स की कोई लाइफ लाइन बची है तो वो इमरान खान है। वो इमरान खान पीपल्स पार्टी का मुकदमा भी लड़ेगा, नून लीग का भी लड़ेगा, और पाकिस्तान के इलेक्शन का भी वो मुकदमा लड़ेगा। बसूरत दीगर बहुत बड़ी और लंबी प्लानिंग है, जिसमें किसी सूरत ये करप्ट लोग उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं। अब आगे चलकर ये जो नून लीग है, ज़रा लतीफ़ा देखिए, ऐसा इकबाल लगता है जब से इसको चपेड़ें पड़ी हैं ना, इसको घर में जद्दोकोप किया गया, इसका ये जो ऊपर वाला सिस्टम है ना, ये जवाब दे गया है। मौसूफ कहता है कि नून लीग इस मुल्क की माँ है। वाह माँ वाह, ये गालबन वही माँ है जो हर रोज़ अखबार के नीचे, आप एक ऊपर वाला सफ़ा होता है, एक नीचे वाला होता है, इसमें खबर छपती है कि माँ अपने 5 बच्चों को छोड़कर आशना के साथ फरार हो गई। तो हजूर क्यों? उससे सच्चा इश्क 5 बच्चों के बाप से नहीं मिला था, वो नए बच्चों के बाप को ढूंढते ढूंढते उसके साथ दौड़ गए। ये खबर आपने पढ़ी है ना, ये उस किस्म की माँ है। अरे अगर माँ होती तो माँ तो हमेशा घाटे के सौदे करती है। माँ ने भी कभी नफ़ा देखा है? माँ होती तो कभी का कहती कि ये जो जैली इलेक्शन हुए हैं, ये मैं इसके तहत नहीं हुकूमत में आती, कुर्बान जाऊं। अब पहले इन्होंने हमें माँ दी वो पंजाब में, मरियम नवाज, अब क्योंकि उसका जादू चला ही नहीं है, उसने क्या खाक चलना था पाकिस्तानी। इनकी तरबियत क्या है? नवाज शरीफ की बेटी है, शहबाज शरीफ की भतीजी है, और इस मुल्क की वज़ीर आला है, और वो अपने आप को प्रोटोकॉल क्या दे दिए, नेक्स्ट वज़ीर आज़म का। अब आप सोचिए, जो आदमी अपने ख़ानदान में अपने लिए मुखलिस नहीं है, यानी कि कहती है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगी, मतलब शहबाज शरीफ की जगह, जो अपने चचा से मुखलिस नहीं है। यार पाकिस्तानियों ज़रा सोचो तो सही ना, ये किस कमाश के लोग हैं जो अपने चचा की टांगे खींच रहे हैं। उन लोगों ने दूसरों को क्या देना है? और जनरल साहब ज़रा आप भी तो समझिए, ऊपर से एक बैठा है इधर पीपल्स पार्टी का बिलावल, अल्लाह की शान है, अगर ये किसी रोज़ बिलावल बन गया ना वज़ीर आज़म, तो आधे से पाकिस्तानी अगर इजाज़त हो तो हिजरत करके चले जाएंगे। क्यों? ये नहीं बन सकता, ना इसमें काबिलियत है, ना इसको कोई एक्सेप्ट करेगा। तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात वाक़ियात हैं। जो मर्जी है कर लें, नून लीग का जो पत्ता है ये साफ हो गया है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनको क्यों तब्दील करने जा रही है? हमारे समात करने वाले हमसे ज़्यादा सियासी विजडम रखते हैं, ये हमारा मानना है, जो हमें नीचे कमेंट्स आते हैं। अब आप देखिए, 1 साल में ये लोग पंजाब या पूरे सिंध में एक सियासी जलसा नहीं कर सके। क्या मौत पड़ी है? तहरीक इंसाफ के तो निकलने पे पाबंदी है ना, वो तो निकल नहीं सकती, पीटीआई। लेकिन फिर भी इमरान खान के जो मुलाकात के बाहर जाते हैं अडियाला में, एक समा तो बनता है ना। लेकिन इनके पाँव में कौन सी मेहंदी लगी है? लाहौर या सिंध में एक जलसा जनरल आसिम मुनीर के हक में नहीं कर सके। 6 दफा इनको कहा गया है कि आप एक जलसा करें। नून लीग को कहा गया, नून लीग तो वर्कर कन्वेंशन करने के काबिल नहीं है। हमने आपको कहा था कि 25 के करीब जो एमपीएस हैं वो बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब भी कह रहा हूं, पिछले 1.5 साल से 4 एमपीएस को मैं खुद मिला हूं। उन्होंने कहा 1.5 साल से बावजूद रिक्वेस्ट के मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हो पा रही। और पटवारियों, ओ पाकिस्तानियों, ज़रा सोचो तो सही। अभी तो जनरल साहब ऊपर बैठे हैं और इनके जो नखरे हैं वो आसमान पे हैं, तो इन्होंने अपोजिशन को क्या खाक देना है? कुछ भी नहीं देना, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, ना इनकी तरबियत सियासी है। और एक महमूद खान अचकजई का वो जो अपोजिशन लीडर का
वो लेटर है वो नहीं जारी कर रहे। ये इंतहाई दुख की बात है। हमें बताया गया था कि महमूद खान अचकजई गद्दार आदमी है, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहता है। हमें कहा गया कि वली खान गद्दार है, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। अब्दुल गफ्फार खान ये गद्दार हैं, पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ उसी बलूचिस्तान से जहां पर शोरिश है, वहां का एक सियासतदान 1973 के आइन की हिफाजत के लिए अपोजिशन लीडर बनाया है इमरान खान ने, तो उनको अपोजिशन लीडर भी कबूल नहीं किया जा रहा। तो ज़रा दिमाग पे दिल पे एक सवाल छोड़ के आपके जो रहा हूँ, अगर यही बात बलोच कहें कि हमें वज़ीर आज़मी क्या खाक मिलनी है इस मुल्क में, हमें अपोजिशन को ओहदा ही नहीं दिया जा रहा। फिर कहता हूँ कि अगर यही बात बलोची कहें कि आप लोगों ने इस मुल्क पर जो हुक्मरानी है हमें क्या खाक देनी है, आप हमें अपोजिशन का ओहदा भी देने को तैयार नहीं, तो उनकी ये बात गलत नहीं होगी, उनकी ये बात हर लिहाज से दुरुस्त होगी। और ये बात काश कोई समझ जाए। हम हर प्रोग्राम में सकूत ढाका डिस्कस करते हैं। सकूत ढाका हमारे ईमान का हिस्सा है, बिल्कुल हमारे ईमान का हिस्सा है कि जिन लोगों ने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा वो ना मोमिन है ना मुसलमान है। मोमिन और मुसलमान में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इल्मी बात कर रहा हूँ। तो अगर बंगालियों को ये इन्होंने नहीं माना कि उनका हक है हुक्मरानी, तो अगर 2025 और 26 में बलोचियों को नहीं मान रहे तो ये उससे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। लिहाजा अपने छोटे छोटे मफादात के लिए आपने हुकूमत में रहना ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मौजूदा सिस्टम या सिस्टम का बड़ा इस मुल्क पर हुकूमत कर जाए। तो जितने दिन हैं आपके पास, सराइकी में कहते हैं जितने डंग थोड़े कोल हैं, कम अज़ कम वो तो अच्छे तरीके से गुजारो। तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात वाक़यात हैं। महमूद खान अचकजई ने कहा है कि वो लॉन्ग मार्च करेगा। पाकिस्तानियों, इससे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए क्या हो सकती है कि एक बलोच पार्टी का सरबराह 1973 के आइन के लिए, यार पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात के लिए, पाकिस्तान में अच्छे इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर के लिए, और पंजाबी एक लीडर को जिसको खैबर वाले अब ओन करते हैं, इमरान खान की बात करूं, उसके लिए क्वेटा से एक जुलूस निकालेगा। तो ये जो जुलूस का निकलना है, लोग कहते हैं ये फितना पैदा कर रही है, वल्लाह इससे बड़ी मेरे परवरदिगार की तरफ से नेमत नहीं हो सकती कि वो क्वेटा जिसके मुजाफात में लोग पाकिस्तान से नाराज हैं, वहां से एक आदमी इस्लामाबाद आ रहा है कि पंजाब के लीडर को आज़ाद करो। वही पंजाब का लीडर जिसके मजदूरों को पंजाब की सड़कों पर बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया जाता है। हाय, है कोई समझने वाला? है कोई? अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कोई जो मेरी नसीहत को सुने? तो है कोई आंखों वाला जो ये देखे? लेकिन नहीं, इन्हीं लोगों को पकड़ा भी जाएगा, इनको मारा भी जाएगा, इनके रोड्स भी आगे ब्लॉक किए जाएंगे। क्यों? हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात वाक़यात हैं। नया साल शुरू हो गया है, इंशाअल्लाह अज़ीम नया साल तब्दीली का साल है। ये सिस्टम कोलैप्स करेगा, कर चुका है। ये जो मनहूस लोग हैं इंशाअल्लाह ये उतर जाएंगे। पाकिस्तान के लिए विन विन पोजीशन होगी जिसमें पाकिस्तान दुनिया पर रूल करेगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान रूल करेगा। और रूल करने का एक ही तरीका है, इंसाफ, और वो इंशाअल्लाह आया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, आप लोगों को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।